अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। मुझे मालूम है आपके लिए इस तरह से लेसन पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है नई क्लासेस में और सीनियर ब्रांच में आकर, लेकिन इंशाल्लाह जो ही हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दीज चैप्टर्स अगेन। टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 2. दिस इज़ मीडिया. All of you place your books in front of you. Take a pencil in your hand and put it on the words which I am going to read. Listen to me carefully. When two people want to communicate with each other over a distance, they use letters, telephone, email or some other means. जब कोई शख्स या दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं ओवर अ डिस्टेंस, मुख्तलिफ फ़ासले से, एक फ़ासले से, दे यूज़ लेटर्स, तो वो इस्तेमाल करते हैं ख़त लिखते हैं या टेलीफोन यूज़ करते हैं या फिर ईमेल और सम अदर मीन्स या फिर कोई और ज़रिया। जैसे कि आप और मैं फ़ासले पे हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हम डायरेक्ट पढ़ाई नहीं कर सकते और एक फ़ासले पर बैठकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम कौन सा वे यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग आवर मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट टू कम्युनिकेट ईच अदर। सेम चीज़ है कि जब दो लोग फासले पे हों और वो आपस में बात करना चाहें तो वो इस किस्म के वेज या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। व्हेन समवन वांट्स टू कम्युनिकेट विद द सोसाइटी एट वंस, लेकिन जब कोई शख्स पूरे माशरे से एक ही वक्त में बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, ही और शी हैज़ टू यूज़ द मीडिया, तो फिर वो यानी वो मर्द हो या औरत जो भी, वो मीडिया यूज़ करते हैं मीडिया को। मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। मीडिया में क्या चीज़ें शामिल हैं? अखबारात, मैगज़ीन रिसाले को कहते हैं जो एक बुक की शक्ल में होता है, रेडियो और टेलीविज़न। न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स एक्सेट्रा आर प्रिंट मीडिया। अखबारात और मैगज़ीन ये प्रिंट मीडिया है, मतलब जो कि प्रेस में न्यूज़ या डिटेल्स किसी भी हवाले से कोई टॉपिक होता है, लाइफस्टाइल के बारे में और कई चीज़ें होती हैं, वो सब रिटन फॉर्म में होती हैं और फिर उनको प्रिंट कर लिया जाता है प्रेस में और फिर वो अखबारात या बुक की शक्ल में मार्केट में आ जाती हैं। वाइल रेडियो एंड टेलीविज़न आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जबकि रेडियो और टेलीविज़न जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स और सिग्नल्स और सैटेलाइट्स के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचता है। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड एवरी डे, अखबारात रोज़ाना पब्लिश किए जाते हैं, शाया किए जाते हैं। एंड सम कम आउट वीकली, कुछ अखबारात ऐसे भी हैं जो वीकली यानी हफ्ते में एक मरतबा शाया किए जाते हैं। दे कैरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़, उनके अंदर अहम खबरें होती हैं। न्यूज़पेपर्स ऑल्सो कैरी आर्टिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़, ना सिर्फ खबरें होती हैं बल्कि उसमें कुछ आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स मतलब उन्हीं न्यूज़ से रिलेटेड एक डिटेल होती है, जो माहिरीन होते हैं, तज्ज़िया निगार होते हैं, जो ज़्यादा मालूमात रखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो उनकी एक तफसील होती है, उसको आर्टिकल कहते हैं, वो भी अखबारात में शाया किए जाते हैं। मोस्ट न्यूज़पेपर्स हैव चिल्ड्रंस सेक्शंस विच आर इंफॉर्मेटिव एंड फन टू रीड। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों के लिए भी कुछ सेक्शंस, कुछ हिस्से रखे जाते हैं और वो हिस्से विच आर इंफॉर्मेटिव, जो बहुत मालूमाती भी होते हैं, एंड फन टू रीड, और पढ़ने में बहुत मज़ेदार होते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बच्चे पढ़ते हैं तो उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मैगज़ीन्स ऑल्सो कैरी न्यूज़ एंड आर्टिकल्स, मैगज़ीन्स के अंदर भी खबरें भी होती हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं, बट दे आर नॉट पब्लिश डेली, लेकिन मैगज़ीन्स जो हैं वो रोज़ाना पब्लिश नहीं किए जाते क्योंकि ये ज़रा थोड़े से बड़े होते हैं, इनके पेजेस ज़्यादा होते हैं, एक बुक की शक्ल में होते हैं, तो इनकी डेली पब्लिश मुश्किल होती है। मोस्ट मैगज़ीन्स आर पब्लिश्ड वीकली, बहुत सारे जो मैगज़ीन्स हैं वो हफ्ते में एक दफ़ा शाया किए जाते हैं, फोर्टनाइटली या 15 दिन में, और मंथली या फिर महीने में एक मरतबा शाया किए जाते हैं। Some magazines are aimed for children and they carry special items to entertain and inform the young readers. कुछ मैगज़ीन्स बच्चों के लिए ही होते हैं
اور اس کے اندر اسپیشل آئٹمس ہوتے ہیں، یعنی بچوں کے لیے خاص چیزیں ہوتی ہیں، سٹوریز ہوتی ہیں، گیمز ہوتی ہیں، پزلز ہوتے ہیں، جو بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، ان کو تفریح پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو انفارمیشن بھی مہیا کرتے ہیں۔ ریڈیو از این امپورٹنٹ میڈیم۔ ریڈیو ایک اہم ذریعہ ہے۔ مینی پیپل ان پاکستان لسن ٹو دا ریڈیو۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ریڈیو سنتے ہیں۔ موجودہ دور میں تو بہت زیادہ سائنس نے ترقی کر لی ہے اور ٹیلی ویژن اور اس سے آگے مزید چیزیں، لیکن ہمارے پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ٹیلی ویژن ابھی بھی موجود نہیں ہے، تو لوگ ریڈیو سے ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اٹ پرووائڈس انفارمیشن، ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ تھرو اے ویرائٹی آف پروگرامس۔ ریڈیو سے بھی نہ صرف معلومات حاصل ہوتی ہیں، خبریں بھی نشر کی جاتی ہیں، مختلف قسم کی معلومات ہوتی ہیں، ایجوکیشن اس میں تعلیمی پروگرام بھی ہوتے ہیں، اینڈ انٹرٹینمنٹ تھرو اے ویرائٹی آف پروگرامس، کئی مختلف قسم کے پروگرام بنا کر تفریح بھی پہنچائی جاتی ہے۔ مطلب اس میں میوزک بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیبلوز کی شکل میں، ڈرامہ کی شکل میں بھی اس میں پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں۔ ڈسپائٹ دا فاسٹ اسپریڈ آف ٹیلی ویژن آل اوور دا ورلڈ in recent years, radio still plays an important role to communicate with the people۔ اس کے باوجود کہ ٹیلی ویژن تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، لیکن ریڈیو ابھی بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کمیونیکیشن میں ود دا پیپل، لوگوں کے ساتھ۔ ابھی بھی ریڈیو سنا بھی جاتا ہے بہت سے علاقوں میں، اور دیہات میں، گاؤں دیہات میں جہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہے اور دیگر چیزیں نہیں ہیں، تو ریڈیو خاص طور پر وہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ ریڈیو اسٹیشنز براڈ کاسٹ دیئر پروگرامز ان انگلش، اردو اینڈ مینی ادر لینگویجز۔ بہت سے ریڈیو اسٹیشنز جو ہیں وہ اپنے پروگرام نشر کرتے ہیں انگلش میں، اردو میں اور مینی ادر لینگویجز، اور کئی زبانوں میں۔ مطلب جس علاقے میں وہ ریڈیو اسٹیشن ہے وہ وہاں کے لوگوں کے اعتبار سے اسی زبان میں پروگرام نشر کرتا ہے۔ سپوز سندھ میں جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر سندھی زیادہ بولی جاتی ہے، لہٰذا وہاں پر جو پروگرامز نشر کیے جاتے ہیں وہ سندھی زبان میں ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقوں میں بلوچی زبان میں، پنجاب میں پنجابی زبان میں، اور اردو اور انگلش میں علیحدہ سے بھی پروگرام مختلف جگہوں پر نشر کیے جاتے ہیں۔ I think it's enough for today. Try to read and understand this page again and note down the diary for your homework.